आपका नाम और आपका? मेरा नाम रवि कोहली है सर। डॉक्टर साहब, मेरे पेरेंट्स हिंदू थे, पर मैं अपने को हिंदू नहीं मानता हूँ। मैं अपने को इंसानियत मानता हूँ, इंसान मानता हूँ। बाई चांस मैं जमा हूँ हिंदू जगह घर, और आप जमे हैं इस्लाम के घर, और दूसरे जमे उनके घर, पर सबसे ज़्यादा है इंसानियत। और अभी तक मज़हब ने, कोई भी मज़हब हो, इंसानियत के ऊपर अमल नहीं किया। आपने 12-13 साल से इसमें स्टडी कर रहे हैं, मैंने 30 साल से स्टडी कर रहा हूँ। बाल मेरे सफ़ेद हो गए हैं, रोटी के लिए मैं बिजनेस करता हूँ। पर जो किताबों के आपने पढ़े हैं, आपने ये जांच की वो किताबें किसने लिखी हैं? हजारों साल बाद लिखी हैं। पहले ज़ुबान की बात होती थी, कोई राम 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 कह के उसके कहावत है मर 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 कहने लगा, उसको पूछना है। वेदा ऐसी थी, ग्रीक मैथोलॉजी ऐसी थी, इजिप्शियन मैथोलॉजी ऐसी थी, अब्राहम से लेके मोसेस तक, और आपके मोहम्मद साहब के तक। आपका मोहम्मद साहब का जो किताब लिखेगी कुरान, 50 साल बाद लिखेगी, और नहीं 40-50 कोई भी हो। पर मुझे माफ करना साहब, मैं आपसे एक सवाल ये उठना चाहता हूँ। हम सब इंसान हैं, इंसान को एक करके सब मजहब 21st सेंचुरी में इंसानियत मजहब क्यों नहीं बनाते? जो आप ठहर, मैंने अभी खत्म नहीं किया जनाब, मैंने हमने खत्म नहीं किया। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ साहब, आप अपना पर्सनल मजहब है रखिए, अपने घर में रखिए, पर स्टेट में और दूसरों के ऊपर ना लाइए, वार ना करिए, लड़ाई ना करिए। एक माफी चाहता हूँ, ऐसी हजारों चीजें मैं दूसरे मजहब में निकाल सकता हूँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, खलीफा 40 साल के अंदर मर गए, मर्डर हुए, असैसिनेट हुए, और अली साहब जो थे वो ग्रैंड सर हमारे पैगंबर के थे। ये चीजों के हवाला दूसरों में भी है, मैं हजारों दे सकता हूँ, पर इसका सवाल मैं आपसे कहना चाहता हूँ। भाई साहब ने अच्छा सवाल पूछा, लंबा था, तकरीर थी छोटी। भाई साहब ने कहा कि वो हिंदू धर्म में पैदा हुए लेकिन हिंदू नहीं है, इंसान है। क्यों ना हम एक मजहब इंसानियत बनाते हैं? उनका जो कहना है वो इंसान है। भाई साहब, हर शख्स, हर इंसान जो पैदा होता है वो इंसानी होता है, लेकिन सिर्फ इंसान होना काफी नहीं है। इंसान होना जरूरी है। हर मुसलमान पहले इंसान होना जरूरी है उसे। इस्लाम की सारे बातें, एक भी बातें मैंने कहा मैं तकरीर में, इंसानियत के खिलाफ नहीं है। एक भी बातें मैं चैलेंज करता हूं, आप एक भी बात इस्लाम की बुनियादी बात बताओ जो इंसानियत के खिलाफ है। मुसलमान होने के लिए अच्छा इंसान होना जरूरी है। अगर आप अच्छे इंसान नहीं हैं तो मुसलमान हो ही नहीं सकते। लेकिन सिर्फ अच्छा इंसान होना काफी नहीं है। मिसाल के तौर पे डॉक्टर बनने के लिए 10वीं पास करना जरूरी है, फिर 12वीं, फिर डॉक्टरी। तो मैं कहूंगा डॉक्टर बनने के लिए स्कूल पास करना जरूरी है, लेकिन स्कूल पास करना काफी नहीं है। तो इस्लाम में अच्छा मुसलमान बनने के लिए अच्छा इंसान बनना जरूरी है, लेकिन सिर्फ अच्छा इंसान बनना काफी नहीं है। समझ रहा? क्यों? क्योंकि इंसान को जिसने पैदा किया उसकी इबादत करना जरूरी है। जिसने आपको पैदा किया, जिसने आपको पैदा किया, उसकी अगर आप इबादत नहीं करेंगे तो इंसानियत के नाम पे कलंक है। आप कहते हैं कि मजहब, जितने मजहब है सब भेदभाव पैदा करता है, नफरत पैदा करता है। आपने कहा, शंकराचार्य ने बिल्कुल सही कहा। शंकराचार्य ने कहा कि कोई भी मजहब नहीं सिखाता कि आपस में भेदभाव करना। उनकी भी स्टडी है, मेरी भी स्टडी, आपकी भी स्टडी है। आपने कहा कि मैंने 10-12 साल किया, आपने 30 साल किए। अगर आप 30 साल किए उसका मतलब नहीं कि आप मुझसे अच्छे हैं, जरूरी नहीं। मैंने नहीं कहा कि आपने कहा, मैंने ये भी नहीं कहा कि आपने कहा। मैंने कब कहा कि आपने कहा? मैं कह रहा हूं, मैंने कब कहा कि आपने कहा? मैं कह रहा हूं क्योंकि आपने कहा कि अब 30 साल की स्टडी की। मैं हिंदू मजहब पे भी चंद साल के,
अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कई शंकराचार्य से बात की, कई स्वामी जी से बात की, कई प्रीस्ट और फादर से अमेरिका में की। मैं तो अभी तक जवान हूं माशाअल्लाह, अल्लाह का फजल है, अल्लाह का फजल है। आपने कहा कि मजहब भेदभाव करता है, यह कहना बिल्कुल गलत है। मजहब भेदभाव नहीं करता। जो मजहब के मानने वाले हैं वो मजहब को सही तरीके से नहीं समझते हैं, इसीलिए भेदभाव पैदा करते, वो अलग बात है। गलती है मजहब के मानने वाले की, मजहब की नहीं। ये कह रहे हैं कि मजहब की, मिसाल के तौर पे एक मर्सिडीज कार है, मर्सिडीज कार है, मुझे ये जानना है कि मर्सिडीज कार कितनी अच्छी है। तो एक ड्राइवर मर्सिडीज कार चलाते जो ड्राइविंग जानते ही नहीं और मर्सिडीज कार को ठोक देते, तो किसकी गलती है, मर्सिडीज गाड़ी की कि ड्राइवर की? अगर आपको जानना है मर्सिडीज का कितनी अच्छी है, तो आपको ये देखना चाहिए स्पेसिफिकेशन, उसका पावर कितना है, हॉर्स पावर कितना है, माइलेज कितना है, सेफ्टी मेजर कितना है, उसकी तहकीक करने के बाद आपको कहना चाहिए कि कितनी अच्छी मर्सिडीज कार है। अगर जानना चाहिए कितनी अच्छी है तो उसको बिठाओ जो ड्राइविंग जानता है। तो इसीलिए इस्लाम को जानने के लिए मुसलमानों को मत देखो, अगर देखना है तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखो। आप मुझे मत देखो, मुझे मत देखो, हमारे आज के मुसलमान को मत देखो। देखो जो सबसे अच्छा ड्राइवर है, सबसे अच्छा इस्लाम को समझ चुका है, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उनको देख के इस्लाम की तहकीक करो, और तहकीक करने के लिए आपको इस्लाम की किताब पे जाना पड़ेगा। जी अस्सलाम वालेकुम। जी आप पूछिए। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि इंसान पहले आया और इस्लाम बाद में आया। अल्लाह ताला ने पहले इंसानियत बनाई है, ठीक है, तो हम लोग क्यों इस्लाम को ऊपर पहले हर चीज़ में इस्लाम को घुसाते हैं? हमें पहले एक अच्छा इंसान बनने की ज़रूरत है। और आप इसी तरह देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे वेस्ट ह्यूमैनिटी की तरफ जा रहा है, ह्यूमैनिटी इज़ अ रिलीजन, जिसकी वजह से आप मदर टेरेसा और इन सब के एग्जाम्पल देखें, वो जो है इंसानियत की ज़्यादा खिदमत कर रहे हैं। हम लोग इस्लाम करते रहते हैं। एक अच्छा इंसान बने तो हम अच्छा बाद में मुसलमान भी बन सकते हैं। तो आप क्या क्वेश्चन ये? मेरा क्वेश्चन ये है कि हम इस्लाम को क्यों ऊपर लेकर आते हैं? इंसान पहले आया है, इंसानियत के ऊपर लेके आए, इंसानियत के ऊपर लेकर। अच्छा, ये पहले तो ये मफरूज़ा क्लियर कर लेना कि इंसान पहले आया है, इस्लाम पहले आया है। बड़ा अच्छा सवाल आपका। तो जब आपको इस्लाम के फ़लसफ़े का पता चल जाएगा तो आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि इस्लाम पहले आया या इंसान पहले आया। तो फ़लसफ़ा इस्लाम क्या है? मकसद इस्लाम का ये है कि इंसान की फलाह हो। सो ये तो इंतहाई सेंसलेस किस्म का अप्रोच होगी कि हम बगैर मकसद के आए थे और यहाँ आके हमने देखा क्या माहौल के मुताबिक एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट करना सीखें। बेसिकली इंसानियत का फ़लसफ़ा ये है कि सिचुएशनल पैरामीटर्स जो है ना, वो सिचुएशन की बेस के ऊपर सेट किए जाएं और फिर देखा जाए कि जो मोरल लॉज बनते हैं किसी एक इलाके में, वो किसी दूसरे इलाके में शायद ना बने। सो बेसिस क्या है कि पहले अल्लाह ने मकसद बनाया, फिर उस मकसद को पूरा करने के लिए इंसान बनाया, और वो मकसद असल में इस्लाम है। ये अगर मैं सोच लिया कि हाँ, इंसान बनाने के बाद अल्लाह ने सोचा कि हाँ, इनके साथ अब क्या किया जाए, तो फिर कोई बेसिक गाइडलाइंस बना दी, तो ये तो अल्लाह ताला की फरासत के ऊपर सबसे बड़ी चोट है। फिर अल्लाह ताला की फोरसाइट ही नहीं थी, इसका मतलब है। तो हम उस डीटी को समझे ही नहीं है अगर हम ये नहीं समझे कि पहले इंसान आया था या पहले इस्लाम आया था। अल्लाह ताला की जो अलूहियत है उसको समझने के बाद खुद ही समझ आ जाती है कि पहले इस्लाम आया था, क्योंकि अल्लाह पहले आए थे, ठीक है, अल्लाह तो पहले। तो अल्लाह ताला ने पहले एक पूरा का पूरा मकसद बताया, सोचा कि भाई इस तरीके से ये करीने बनाने हैं, यहाँ तक पहुँचाना है किसी एक मखलूक को, किस मखलूक को कि उसके अंदर एक कैपेबिलिटी हो कि वो इन करीनों के ऊपर से चलते चलते यहाँ तक पहुँच जाए। फिर उसके लिए फिर आदम को बनाया, इसीलिए फरिश्तों ने उसी को पूछा कि ये तो शर और फसाद बर्पा कर देगा, समझ रहे? सो जैसे ही फसाद का लफ्ज़ फरिश्तों ने बोला, इसका मतलब है कि आदम के बनते ही उनको पता था कि कैपेबिलिटी जितनी भी इस आदम के अंदर डाली हुई है वो मकसद पूरा ही नहीं कर सकता जिस मकसद से इंसान को बनाया गया। इटसेल्फ मकसद पहले पे समझ आ रहा था सबको, फिर इंसान की तख्लीक हो रही थी। और ये सिर्फ इंसान के ऊपर बात नहीं आती, किसी भी एक जिंदा चीज़ को देख लें तो आपको पता चलेगा कि यार किसी मकसद से ही इस चीज़ को बनाया गया, चाहे वो फल सब्जी हो, जानवर हो, या भी कोई भी
दरख्त, पेड़, फूल, पौधे हों, आपको हर चीज़ का मकसद नज़र आता है। इसका मतलब यह है कि ज़रूरत ईजाद की माँ जिसे हम समझते हैं ना, बिल्कुल इस तरीके से हमें पता था कि मकसद के लिए इंसान की पैदाइश हो रही है और मकसद ही के लिए उसकी परवरिश की जा रही है। और इंसानियत का मज़हब क्या कहता है कि नाउ वी आर इन सर्टन सिचुएशंस, उस सिचुएशन के ऊपर क्या क्या लॉज एंड रेगुलेशन बनाने चाहिए। इस तरह इंसान अपने कानून बनाता है कि चोरी हो गई तो चलो चोरी के खिलाफ कानून बना दें, जना हो गया तो जना के खिलाफ कानून बना दें। हर चीज़ के रिएक्टिव मेजर के ऊपर कवानीन बनते हैं। अल्लाह ताला के कवानीन बगैर किसी इंसान के भी वैसे ही हैं जैसे कि इंसानों के होने के बाद लगते हैं। यही तो खूबसूरती है कि अगर हम यही नहीं मानते कि अल्लाह ताला क्या चीज़ है, अगर हमें समझ ही नहीं आई तब ये वाला सवाल पैदा होते हैं कि यार फिर ऐसा करते हैं, फिर अल्लाह भी रिएक्टिव हो गए थे, फिर 2 इंसानों में मसले शुरू हो गए, 100 में और बड़े मसले शुरू हो गए, तो फिर कवानीन आना शुरू हो गए। इसका मतलब है कि नाउज़ बिल्लाह अल्लाह को पता ही नहीं था कि 1000 लाख करोड़ अरबों में इंसानों में मसले क्या आ सकते हैं। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम के वक्त ही वो, और यही खूबसूरती है लोहे महफूज की कि पहले सब कदर का तनासुब कर दिया गया कि किस पैमाने के ऊपर क्या क्या चीज़ कहाँ पे अप्लाई की जाएगी, चाहे वो शरिया का कवानीन हो, चाहे वो यूनिवर्सल बैलेंसेस हो कि स्टार कितने हुजम का बनेगा, सयारे कितने हुजम के बनेंगे, डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट्स वर्सेस द सन क्या होगा, कितने आसमान बनाए जाएंगे, ये सारे। तो इस्लाम ने इसका आंसर बड़ा अच्छा दिया है कि पहले अल्लाह ताला ने जिब्रील बनाए, जन्नत और दोज़ख बनाई, फिर जिब्रील से कहा जाके देख कैसी बनी है। उसके उस वक्त आदम नहीं बने हुए, जन्नत दोज़ख पहले से बनी हुई है। इसका मतलब है मकसद का तयन पहले से ही हो चुका हुआ है, फिर कहीं जाके इंसान बना है उस मकसद को पूरा करने के लिए। सो इट्स नॉट ऑन द रिवर्स, जो कि एक आवाम में बात फैला दी गई है कि यार ये तो इंसान के लिए इस्लाम आया। असल में इस्लाम के लिए इंसान आया है और अल्लाह ताला ने कहा ना इन दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, के अल्लाह ताला के पास पहले से इस्लाम था। इंसान को बताया कि चल अब इसको पूरा करने के लिए ये काफ़ी है, क्योंकि ये उस मसले में फंसेगा तो अल्लाह ताला की तरफ रुजू करेगा। फरिश्तों को तो मसले नहीं होते थे ना, इंसान तो मसलों में से निकल के अल्लाह के कवानीन पूरा करने वाली मशीन है कि इसको शैतान भी पूरी तरीके से अप्लाई करेगा, इसको दुनिया भी इधर उधर से मसला डालेगी, चाहे वो बहकाए चाहे वो मुसीबत में डाले, उसके बावजूद ये उस टेस्ट ऑफ एंड्योरेंस के ऊपर पास करने वाली मशीन बनाई अल्लाह ने। सो छोटा आंसर यही है कि ये मफरूज़ा ये साइकोलॉजी में बना दिया गया हमारे। मैंने खुद दीदी साहब का ये स्लोगन खुद पढ़ा हुआ है और दुनिया पूरी इसके ऊपर है कि इंसानियत सबसे बड़ा मज़हब है। इंसानियत सबसे बड़ा मज़हब है। इंसानियत एक छोटा सा सबसेट है इस्लाम का। इंसानों के अलावा भी अल्लाह का वही मज़हब है कि जो इंसानों समेत है। तो इसका मतलब है इंसानियत एक छोटा सा मज़हब है इस्लाम के अंदर। सो अगर इस्लाम इस चीज़ में लोगों को कंफ्यूजन है तो इसका मतलब है उनको अल्लाह समझ ही नहीं आया अभी तक कि अगर अल्लाह ताला को नाउज़ बिल्लाह उनको अल्लाह ताला को रिएक्टिव समझ लिया उन्होंने कि अल्लाह ताला को पहले ही नहीं पता था और ऑन द फ्लाई डिसीजन ले रहे हैं अल्लाह ताला ऊपर बैठ के। सो ये आपकी बात समझ आ गई मेरी आपको? डिड आई आंसर द क्वेश्चन? ये बात मैंने भी बड़ी दफ़ा सुनी है कि इंसानियत सबसे बड़ा मज़हब है। जो हमारे डार्विनिस्ट एथियस्ट हैं वो ये बात बार बार कहते हैं। वाई मुझे ये बात कभी समझ नहीं आई। हम ये समझते हैं कि आप स्पेशल हैं, आप इंसान हैं, आपको तख्लीक किया गया, लेकिन आप तो ये बात नहीं मानते। तो इंसानियत कैसे सबसे बड़ा मज़हब हो सकता है कि जब आप समझते हैं कि इंसान का कोई स्पेशल मकाम है ही नहीं। तो हम तो ये समझते हैं ना कि आपको तख्लीक किया गया है, आपको बहुत सी मखलूक़ात पे बर्तरी दी गई है, आप स्पेशल हैं। लेकिन आपके ख्याल में तो आप एक सेल से इवॉल्व हुए हैं और उसके बाद इर्तिका की मनाजिल तय करते करते यहाँ पे आ गए जहाँ तक आपका ताल्लुक है। एक जो ट्री ऑफ लाइफ है उसकी एक ब्रांच पे आप हैं, एक पे गधा है, एक पे घोड़ा है, एक पे कुछ और है, so on and so forth। तो there is nothing special about you। और ये बात मैं तज़हीक के तौर पे नहीं कह रहा, ये आपका व्यू है। आपके जो पीरो मुर्शिद हैं जनाब रिचर्ड डॉकिंस साहब, ये उनका व्यू है कि इंसान जो है नथिंग स्पेशल अबाउट ह्यूमंस, हम तो सिर्फ गोश्त पोस्ट के बने हुए रोबोट्स हैं। तो रोबोट्स की क्या स्पेशल हैसियत होती है? ये बात हम नहीं कहते कि आप अखलाकी ज़िंदगी, मॉरल ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, आप गुजार सकते हैं, लेकिन अगर आप उसको फर्दर डीकंस्ट्रक्ट करेंगे तो मसाइल आपके लिए बढ़ेंगे। बिकॉज द मोमेंट यू से कि हम अखलाकी ज़िंदगी गुजार सकते हैं तो हम आपसे पूछेंगे कि ये तो जुमला ही अखलाकी है ना कि इंसानियत सबसे बड़ा मज़हब है। तो जब अखलाकी ज़िंदगी गुजार सकते हैं तो उस अखलाकियात का कोई सोर्स भी होना चाहिए। बायोलॉजी में तो अखलाकियात का आपको नहीं मिलेगी। डार्विनिज़्म या जनरली स्पीकिंग जो और भी मैकेनिज़म्स हैं उनको भी अगर आप शामिल कर लें तो आपको इर्तिका में भी कोई ऐसा पॉइंट नहीं मिलेगा कि इंसान ने अखलाकियात डेवलप कर ली हो इंट्रिंसिकली। ऐसा तो नहीं हो सकता। तो उसका तो एक एक्सटर्नल सोर्स होना चाहिए। वो अगर आप
एक सुप्रीम डाइटी, एक एजेंसी, अल्लाह के अलावा अगर आप कोई और लेके आ सकते हैं तो आप बता दीजिए। तो मुझे पता है ये सुनने वाले कहेंगे कि नहीं ईसाई तो जीसस को कहेंगे, इसको छोड़े उस बात को। अल्लाह की अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन है। जब मैं कहता हूँ अल्लाह तो आई मीन खुदा के एक ऐसा अल खालिक जो हर मज़ाहिब में, जो सारे मज़ाहिब में पाया जाता है। तो उसके अलावा ये आप ये सोर्स कहाँ से लेके आएंगे अखलाकियात का? ऐसा ह्यूज प्रॉब्लम फॉर यू। तो इसलिए मैं कहता हूँ, ये बात बार बार कहता हूँ कि आप ये ना हमें कहें कि इंसानियत सबसे बड़ा मज़हब है। आप चोरी करें, आप डाका डालें, आप कुछ भी करें, दैट इज़ ऑल जस्टिफाइड ऑन द बेसिस कि देयर इज़ एब्सोल्युटली नथिंग मोरल। कुछ भी स्पेशल नहीं है। गोश्त पोस्ट के बने हुए इंसान हैं, आप में रूह नहीं है, आप में सिर्फ ये एटम्स हैं जो आपके मरने के बाद इस दुनिया में रह जाएंगे। आपके लिए तो कोई ज़रूरत ही नहीं है कि आप किसी की खिदमत करें। कोई लॉजिकल वजह नहीं है कि आप किसी की खिदमत करें। आपका तो जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून होना चाहिए। इंसान स्पेशल नहीं है तो इंसानियत कहाँ से स्पेशल हो गई? दीज आर वेरी सीरियस क्वेश्चंस एंड मैंने बड़ी दफ़ा ये एथियस्ट से पूछा है, तो वही टिपिकल बात होती है, नहीं आप जाहिल लोग, आपको क्या पता है। और भाई आप तो पढ़े लिखे लोग हैं ना, आप बता दीजिए। मैं अगर अपने हमसाए का ख्याल अगर रखता हूँ, अगर आई हैव अ रीज़न, आई हैव अ रिलीजियस रीज़न, व्हाट्स योर रीज़न? आपकी क्या वजह है? गिवन द फैक्ट कि उस इंसान में और चूहे में कोई फ़र्क नहीं है, उस इंसान में और किसी पैथोजन में, किसी वायरस में कोई फ़र्क नहीं है। ट्री ऑफ लाइफ में है ना आप सारे इवॉल्व होते होते कोई किस ब्रांच पे चला गया, किस ब्रांच पे चला गया। व्हाट इज द डिफरेंस? एक वायरस को आप क्यों नहीं कहते कि उसकी खिदमत करना सबसे बड़ा मजहब है? एक बैक्टीरिया की खिदमत करना सबसे बड़ा मजहब क्यों नहीं है? इंसान ही क्यों? गिवन द फैक्ट कोई फर्क ही नहीं है जहां तक आपका नजरिया है। और फिर ये मजहब कहाँ से आ गया बीच में भाई? कम से कम टर्म तो कोई अपनी तलाश कर लो। हमारी टर्म्स भी प्योर नाम ले लें, क्योंकि मुझे वो कहेंगे ना इंसानियत सबसे बड़ा मजहब है, तो हमसे पूछेंगे कि इंसानियत भी एक्सप्लेन करें और मजहब भी एक्सप्लेन करें। यू कैन नॉट आइदर ऑफ देम, आप नहीं कर सकते। पर आप क्या कहना चाहते हैं? इस्लाम अपने आप को इंसानियत से ऊपर रखता है ना? हाँ। अच्छा, क्या बुद्ध मत में इंसानियत है? है। तो बुद्ध मत का इंसानियत से ऊपर होना जरूरी है, तभी तो उसमें इंसानियत होगी। अगर इंसानियत उसमें किसी चीज में है, तो जिस चीज में इंसानियत है उस नजरिए का और उस थ्योरी का इंसानियत से बड़ा होना जरूरी है। मिसाल के तौर पर यह गिलास है, मैं कहूं कि इस गिलास में पानी है, तो उस पानी का इस गिलास में मुकम्मल आने के लिए गिलास का उस पानी से बड़ा होना जरूरी है, वरना आ नहीं सकता। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि इंसानियत बुद्धिज्म में है, तो फिर आप भी यही मानते हैं कि बुद्धिज्म इंसानियत से बड़ी है। हमारे और आप में क्या फर्क है? बहुत खूब। मेरा पॉइंट ये कहने का था कि मतलब कुछ चीजों में मतलब मुस्लिम को ज्यादा मतलब नहीं, आपका जो पॉइंट था वो आपने कह दिया। आपने कहा कि नहीं, इस्लाम इंसानियत से बड़ा नहीं होना चाहिए, यही तो कहा ना आपने। हाँ, पर मैं उस पॉइंट से नहीं कहा, मतलब कुछ नॉन मुस्लिम्स को मतलब डिस्क्रिमिनेशन, मतलब कुरान में कुछ चीजों। नहीं, मुझे आप ये बताएं, सबसे पहले यानी पॉइंट बाय पॉइंट चलेंगे। क्या आप इस बात को तस्लीम करते हैं कि जिस मजहब में इंसानियत होगी उस मजहब का इंसानियत से बड़ा होना जरूरी है? क्या इस बात को तस्लीम कर लिया आपने? जिस धर्म में इंसानियत होगी उस धर्म का इंसानियत से बड़ा होना जरूरी है, मान लिया या नहीं माना? हाँ, मान लिया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब आ जाए नंबर 2, यही मेन चीज है। अब आ जाए नंबर 2 पर। जब आपने ये मान लिया कि धर्म बड़ा है, इंसानियत बाद में है, तो इंसानियत बताएगी कि धर्म क्या करे, या धर्म बताएगा कि इंसानियत किसे कहते हैं? हाँ, धर्म बता सकता है, पर वो लॉजिक के हिसाब से सही होगा। नहीं, वो लॉजिक किसकी? लॉजिक तो आपकी और मेरी होगी, हम तो इंसान हैं, हमसे बड़ा धर्म है। तो हमारी लॉजिक धर्म तय करेगी या धर्म हमारी लॉजिक तय करेगा? जो कि आप पहले मान चुके हैं कि धर्म बड़ा है इंसानियत से। बोले धर्म, अब धर्म बताएगा। रिवर्स की ऑप्शन है, वो गलती कर बैठे हैं। रिवर्स की ऑप्शन है। अब बताइए, धर्म बताएगा कि इंसानियत क्या है, ये इंसान बताएगा कि धर्म क्या है? जल्दी बोले भाई, टाइम नहीं है। वो तो लॉजिक बताएगा ना, मतलब क्या लॉजिक बताएगी ना। तो लॉजिक तो मेरी और आपकी है, मैं और आप तो इंसान है। तो जो चीज हमसे बड़ी है हम उसको कैसे तय करें अपनी लॉजिक के मुताबिक, जबकि हमारी लॉजिक गलत कर सकती है? बोलिए, हमारी लॉजिक में गलती हो सकती है या नहीं हो सकती? क्या मानते हैं इसको?
हाँ, पर अगर सही से मतलब एनालिसिस करें तो ये कैसे पता चलेगा कि सही एनालिसिस किया? ये कौन तय करेगा? जब हम ये मान के चल रहे हैं कि मेरी और आपकी लॉजिक में गलती हो सकती है और हम इंसान हैं और धर्म इंसानियत से बड़ा है, तो इंसान की लॉजिक धर्म को कैसे डिक्टेट करे? ये तो आपने यदि खुद ही कॉन्ट्रडिक्शन इन कॉन्ट्रडिक्शन इन कॉन्ट्रडिक्शन, ये सूरत हाल हो रही है आपकी इस वक्त। जी, एक एग्जांपल मैं देना चाहूंगा इस्लाम के। जरूरत नहीं है, उसूली बात करें, एग्जाम्पल से कुछ नहीं होता। जब हमने उसूल पर बात कर ली कि जब धर्म बड़ा है तो धर्म जिस चीज को कहेगा कि ये इंसानियत है वो इंसानियत है, और जिस चीज को कहेगा कि ये जानवरपना है ये जानवरपना है। ठीक है, धर्म ने ये कहा कि इस कायनात के बनाने वाले की बंदगी में आना इंसानियत है, तो यही इंसानियत है, इसके अलावा कोई दूसरी इंसानियत नहीं है। धर्म ने ये कहा कि जो लोग शैतान के पुजारी हैं, जो लोग इस कायनात के अंदर ईवल फैलाते हैं, शर फैलाते हैं, तो उनको सजा इस दुनिया में भी दी जा सकती है और आखिरत में तो उनके लिए सजा है ही है। तो यही इंसानियत है। इंसानियत इस चीज का नाम नहीं है कि आप शर को और ईवल को बर्दाश्त करें, आप बुराई को बर्दाश्त करें। बुराई को बर्दाश्त करना इंसानियत का नाम नहीं है, भलाई को फैलाना इंसानियत का नाम है, और भलाई फैलती है बुराई को मिटाकर। इससे में अगर आपको इख्तिलाफ है तो बात करें। मतलब ऐसे ही मतलब आंख बंद करके किसी चीज पर तो विश्वास नहीं कर सकते ना, थोड़ा हम भी नहीं, हम तो ही हम आंख बंद करके नहीं, हम आंख खोल के विश्वास करते हैं। आंख बंद करके आप विश्वास करते हैं, हमारी इबादतें आंख खोल के होती हैं, आंख बंद करके इबादत आपकी होती है, ये नहीं होती? बताइए। नहीं हजरत कह रहे आंख बंद के विश्वास, तो ये स्टेटमेंट तो उन्होंने खुद दी कि धर्म बड़ा है, आंख बंद करके तो आपने दी ना हजरत, तो उसको मान के चल रहे हैं। हाँ, पर कुछ चीजों में बड़ा है, बोल सकता हूँ। ये आप अच्छा, ये कुछ आपने आप ऐड किया। अब ये बदल गया। अच्छा, यानी जो लोग आंख बंद करके खुद इबादत करते हो, वो उनको कह रहे हैं कि आप आंख बंद करके विश्वास करते हैं। हमारे यहाँ तो कोई भी इबादत आंख बंद करके होती नहीं, सब आंख खोल के होती है भाई। हम तो नमाज भी आंख बंद करके पढ़े तो मकरूह हो जाती है। हमें नमाज भी आंख खोल के पढ़नी है। ये बता दिया कि हर चीज आंख खोलकर विश्वास करनी है, हर चीज पर अंधविश्वास नहीं चलेगा हमारे यहाँ। इसीलिए कोई भी जो इबादत है वो आंख बंद करके नहीं होती, बल्कि आंख बंद हुई वो और उसके बाद इबादत खत्म। मान लीजिए आप नमाज में सो गए तो आप नमाज पढ़ ही नहीं सकते, आपकी नमाज टूट गई। हमारे यहाँ तो आंख बंद करते ही इबादत जो है नाकाबिल कबूल, ये है हमारे यहाँ। हमारी सिर्फ एक इबादत आंख बंद करके होती है, वो है इस्लामोफोब का शिकार, बस वो आंख बंद करके होती है। सही है। चले जी, ठीक है भाई बुद्धिस्ट मॉन्क साहब, शुक्रिया आने का। हमारे साथ हैं संतोष जी। नमस्ते वाजिदी जी। जी भाई, क्या हाल चाल? आ रही मेरी? आ रही। बढ़िया भाई, आप कैसे हो? आप कैसे? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। भाई साहब एक सवाल था, फिर एक दो थे। पहला सवाल ये था, आप सनातनी है भाई? जी। अच्छा ठीक है जी, फरमाइए। तो पहला सवाल ये था वाजिदी जी, अगर ह्यूमन राइट्स में ऐसी कुछ बात हो जो इस्लाम के खिलाफ हो, तो आप साइड किसके लेंगे? अगर दोनों चीजें कॉन्ट्रैक्ट पे हो तो आप साइड इस्लाम की लेंगे। ओके। दूसरा सवाल, एक सेकंड। एक सवाल पूछ लूं मैं? एक मिनट आसिम भाई, मैं अगर अपनी बात मुकम्मल कर लूं, क्योंकि वरना ये बाइट चला देंगे। तो संतोष भाई, जब आप ये कहते हैं ना कि ह्यूमन राइट्स, आपकी तरफ से शोर बहुत है, थोड़ा सा जरा सा म्यूट कर दीजिए। मैं म्यूट कर लेता हूँ। हाँ, तो जब आप ये कहते हैं कि ह्यूमन राइट्स और इस्लाम में अगर कॉन्ट्रडिक्शन हो तो हम साइड किसका लेंगे? इस्लाम ह्यूमन राइट्स के खिलाफ नहीं है, इस्लाम के में भी ह्यूमन राइट्स हैं, लेकिन वो हमारा अपना पैराडाइम है, और जितने भी दुनिया के अंदर ह्यूमन राइट्स होते हैं वो किसी ना किसी पैराडाइम के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो हम जो इस्लाम ह्यूमन राइट्स देता है हम उसके साथ हैं। अगर मॉडर्न डे में यूनाइटेड नेशन या दुनिया का कोई और मजहब, सनातन धर्म या क्रिश्चियनिटी, कोई ये कहे कि नहीं ये हमारे ह्यूमन राइट्स हैं, तो हम क्यों लें उनके ह्यूमन राइट्स, जबकि हमारा पैराडाइम अलग है, उनका पैराडाइम अलग है। दैट्स द पॉइंट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यूनाइटेड नेशन में जो इस वक्त ह्यूमन राइट्स चार्टर है वो वेस्टर्न लिबरल थॉट के ऊपर डिपेंड करता है। उसमें से बहुत सी चीजें हम ले सकते हैं, मसलन राइट टू लाइफ, ये हम ले सकते हैं, इसमें कोई हरज ही नहीं है, और बहुत सी चीजें कॉमन है इस्लाम में। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो हम नहीं ले सकते, और मैं समझता हूं कि किसी भी मुहज्जब मुआशरे को नहीं लेना चाहिए, आपको भी नहीं लेना चाहिए। वो ये है कि
ये जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और उसके तहत जो एलजीबीटी मूवमेंट चल रहा है, आई डोंट नो कि अगर आप एलजीबीटी, क्या आप एलजीबीटी को सपोर्ट करते हैं? हाँ भाई हाँ। ठीक है, तो हम उसको सपोर्ट नहीं कर सकते। क्या सनातन धर्म में एलजीबीटी के राइट्स हैं? नहीं सर, वो तो पता नहीं, पर मेरी पर्सनल राय जो है ना कि मैं एलजीबीटी नहीं, पर्सनल राय नहीं, आपने चूंकि आपने अपना तारुफ जो कि सनातनी कराया, तो क्या सनातन धर्म एलजीबीटी को सपोर्ट करता है? मेरे को नहीं पता सर, अगर नहीं करता होगा तो आप एक कुछ दिखा दीजिए, अगर आपके पास होगा तो मैं वो चीज मान। नहीं, आई डोंट नो, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ कि आप सनातनी है या मैं कोई हूँ? नहीं सर, मुझे नहीं पता, इसके बारे में आइडिया नहीं। अगर आपने वही बोला आपके पास कुछ रहेगा, आपको पता होना चाहिए। देखें, इस वक्त दुनिया में ये एक बर्निंग टॉपिक है। अगर आप ये कहते हैं, देखें मैं मुसलमान हूँ और माशाल्लाह और भी बहुत सारे लोग इस पैनल में मुसलमान हैं और आएंगे मुसलमान, आप किसी भी मुसलमान से पूछें कि भाई इस्लाम एलजीबीटी के बारे में क्या कहता है, अगर वो मस्जिद में जाने वाला मुसलमान है ना, वो खट से कहेगा कि ये इस्लाम का हुक्म है। चाहे वो उससे एग्री कर रहा है नहीं कर रहा, दैट्स अ डिफरेंट केस, लेकिन वो कहेगा ये इस्लाम का हुक्म है। आप जब अपना तारुफ ये कराते हैं कि हम सनातनी हैं, तो आपको इतना तो पता होना चाहिए ना कि जो दुनिया का इस वक्त बर्निंग टॉपिक है उसमें सनातन धर्म क्या कहता है। मैं तो ये मानता हूं, मैं ये मान के चल रहा हूं, मेरा अपना गुमान ये है कि सनातन धर्म भी वही कहता होगा जो कोई भी मुहज्जब मुआशरा कहेगा कि एलजीबीटी या जो होमोसेक्सुअलिटी है वो अलाउड नहीं है। मैं ये मान के चल रहा हूं और इस एतबार से मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर आपका तारुफ सनातनी है तो आपको वही जो रिलीजन की आपकी टीचिंग्स हैं उसको पकड़ के रहना चाहिए और उसकी रोशनी में सेट करना चाहिए जो भी आपकी लाइफ है। आसिम भाई आप कुछ कह रहे थे, सॉरी। एक सेकंड वाजिद साहब, मैं क्या बोलता है, अगर एक मिनट इफ्तियार भाई, एक मिनट, मेरे को 2 मिनट सर वाजिद साहब से गुफ्तगू करने दीजिए। अगर मेरी पर्सनल बात करूँ ना सर, अगर मेरे धर्म में एक चीज लिखी होगी, ठीक है, और वो ह्यूमन राइट्स के खिलाफ जाती होगी ना सर, तो मैं ह्यूमन राइट्स के साथ दूंगा। ये मेरी पर्सनल थिंकिंग है, ठीक है, मैं धर्म के साथ नहीं दूंगा, मैं अपने ह्यूमन राइट्स के साथ दूंगा। अगर वो चीजें नहीं वो ठीक है संतोष भाई, वो सही है, लेकिन ह्यूमन राइट्स बनते कैसे? मान लीजिए कल को एक आपको ये कहने लगे आपसे, या मसलन वेस्ट में ये कहा जाने लगे कि जो बिस्टियलिटी है वो भी ह्यूमन राइट का हिस्सा है, क्या आप उसको मानेंगे? सॉरी क्या बोला आपने? बिस्टियलिटी ह्यूमन राइट का हिस्सा है, क्या आप उसको मानेंगे? मुझे थोड़ा मतलब आप समझाएंगे हिंदी में? आसिम भाई, बिस्टियलिटी को क्या कहते हैं भाई? जानवरों का पोषण। जी, बिस्टियलिटी कहते हैं कि नॉन ह्यूमन के साथ सेक्स करना, यानी कि इंसान के अलावा जिसके साथ आप सेक्स करते हैं ना, उसको जो है बिस्टियलिटी कहते हैं, जानवरों के साथ। जानवर के मसलन तो नहीं करनी चाहिए। नहीं, सुन लीजिए, अगर कल को ह्यूमन राइट्स ये कहने लगे कि ये इंसान का हक है, तो क्या आप उसको मानेंगे? अभी तक नहीं कहा है ना सर कि उन्होंने, अगर वो कहेंगे नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूं। नहीं, आपने कहा कि अगर मेरे धर्म का ह्यूमन राइट्स से मुकाबला हो तो मैं ह्यूमन राइट्स के साथ दूंगा, तो ये आपका एक पोजीशन है। कल को मैं थोड़ी देर के लिए मैंने एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो दिया है, वो ये कहने लगे कि बिस्टियलिटी ह्यूमन राइट में आता है, और बाय द वे वेस्ट के अंदर बहुत सारे इलाके ऐसे हैं कि जहां पर बिस्टियलिटी लीगल है। टेक्सास में बाकायदा एनिमल ब्रॉथल्स कायम है, टेक्सास स्टेट में, अमेरिका में। तो क्या आप अब मजहब के साथ आएंगे या ह्यूमन राइट्स के साथ आएंगे? जी, मैं मेरी जो सोच है ना वैसी, मजहब के साथ नहीं, मैं ह्यूमन राइट्स के साथ रहूंगा। तो आप बिस्टियलिटी को आप दुरुस्त मानेंगे? चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। नहीं, सुनिए, उसको नहीं मैं दुरुस्त मानूंगा, क्योंकि देखिए मेरे को लगता है ये चिंपैंजी का किसी के साथ अपन ने ह्यूमन ने किया था, तो वहां से HIV फैला, तो मैं इसको ये नहीं करता। नहीं, तो आप अभी तो आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे मैं ह्यूमन राइट्स के साथ रहूंगा। नहीं, उस चीज में नहीं रहूंगा भाई, उस चीज में नहीं रहूंगा। क्यों नहीं रहेंगे? ये तो इनकंसिस्टेंसी हो गई ना। अब धर्म के साथ क्यों है भाई? मैं धर्म के साथ नहीं हूँ सर, मेरी भी खुद की जो कॉन्शियस है ना माइंड, वो उसके साथ हूँ सर। मैं ना धर्म तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि ह्यूमन राइट्स आप डिसाइड करेंगे, यू पर्सनली विल डिसाइड कि ह्यूमन राइट्स क्या होना चाहिए और क्या नहीं, राइट? हेलो जी, आप पर्सनली डिसाइड करेंगे सर ह्यूमन, आप पर्सनली डिसाइड करेंगे। नहीं, अच्छा सर, मैं क्या बोलता है अभी का ह्यूमन राइट्स क्या बोलता है? अभी का ह्यूमन राइट मैंने बताया ना कि अमेरिका में और यूरोप में बहुत सी जगह बिस्टियलिटी को लीगलाइज कर दिया गया, बाकायदा एनिमल ब्रॉथल्स कायम है। तो आप मुझे बताइए, क्या आप इसको सपोर्ट करते हैं? देखिए सर, इंडिया में मतलब दुनिया भर में सर ये भी है कि किसी किडनी निकालती है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, वो भी उसमें नहीं है, पर चल रहा है ना, तो उसको भाई मैं लीगलाइज की बात कर रहा हूँ, ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहीं भी लीगलाइज नहीं है, ठीक है? मैं बात कर रहा हूँ बिस्टियलिटी की, कहाँ पर है? लीगलाइज है? मैं वही कह रहा हूँ कि बिस्टियलिटी बहुत सी जगह लीगलाइज है, दैट्स द पॉइंट। अच्छा,
ओके ओके। अब बताइए क्या करेंगे? नहीं, मैं तो नहीं मानूंगा भैया उस चीज को। तो इसका मतलब ये कि आप मजहब के साथ हैं, कहीं कहीं आप ह्यूमन राइट्स को के खिलाफ जाएंगे। तो मुझे बताएं कि मेरे और आप में क्या फर्क रहा? बता दो। आप में और मेरे में ये फर्क है ना सर कि आप जो है ना, आप एक किताब लेके चल रहे, उसमें जो लिखा है ना सर, आप उसको मानेंगे। चले, मैं एक किताब लेके चल रहा हूँ। चलिए सुन लीजिए, मैं एक किताब लेके चल रहा हूँ, आप अपना कॉन्शियस माइंड लेके चल रहे हैं, आप अपने आप को अथॉरिटी मान रहे हैं और मैं सुप्रीम बीइंग को अथॉरिटी मान रहा हूं। तो मेरी पोजीशन आपसे तो कम से कम बेहतर ही है। नहीं सर, वो डिफरेंट ओपिनियन हो सकता है, अपन डिसएग्री कर सकते हैं इस चीज पे, कोई बात नहीं। मैं क्या बोलता, दूसरा सवाल सर, अगर ये ह्यूमन राइट्स में क्या ये आता है कि अच्छा एक और सवाल, मैं एक और सवाल कर लेता हूं आपसे। ह्यूमन राइट्स का चूंकि बात आया, ह्यूमन राइट्स की चूंकि बात आई है, तो यूरोप और अमेरिका में बड़ी तेजी के साथ इंसेस्ट को लीगलाइज करने की मूवमेंट चल रहे हैं और बहुत सी जगह इंसेस्ट लीगलाइज हो गया है। ठीक है, तो इंसेस्ट समझते हैं आप? बता दीजिए सर। नहीं, वो भी आसिम भाई जी मैं इनसे यही क्वेश्चन पूछने वाला था कि भाई अगर इनके बहुत सारी जगहों पे भाई बहन के सेक्स करने को एक ह्यूमन राइट्स के तौर पे माना जाता है, मेरे हिसाब से गलत है। क्योंकि उसका भी देता हूँ एग्जाम्पल। एक मिनट मैं गलत बोल रहा हूँ, उसका एग्जाम्पल भी देने दीजिए मुझे, क्योंकि अब मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी और वो इंग्लैंड की थी या कहीं की थी, मैं आपको चाहिए तो लिंक भेज दूंगा उसका। और वो कम्युनिटी में कहता हूँ, मुसलमानों की कम्युनिटी थी, आपको मैं लिंक भेज दूंगा, मैं हवे बात नहीं कर रहा हूँ। तो उसमें जो है ना बच्चे जो है ना उनके, वो अब नॉर्मल पैदा हो गए। ठीक है, आई बाय इट। आप एग्री करते हो कि नहीं? बिल्कुल। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, आपसे एक सवाल करता हूँ कि दोनों जो खूनी रिश्तेदार हैं, बहन भाई हैं, वो औलाद के लिए नहीं, महज प्लेजर के लिए ये काम कर रहे हैं, तो क्या ये उनका और वो ये काम सेफ अंदाज में कर रहे हैं, उनको औलाद नहीं चाहिए, सो दे आर डूइंग सेफ सेक्स। सो अब मुझे बताइए कि क्या जब औलाद होने की नहीं तो उसमें डिफेक्ट कहां से होगा? अब बताइए ठीक है कि नहीं? देखिए सर, मेरे नजदीक तो ठीक नहीं है, और ये आपके नजदीक, आपके रिलीजन में, ये रिलीजन में भी नहीं है, ह्यूमन राइट्स में भी नहीं है शायद, मेरे हिसाब से। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि इसको ह्यूमन राइट्स माना जाएगा आगे चलकर, और चूंकि लीगलाइज हो चुका है ऑलरेडी बहुत सी जगह पर, इसके लिए मूवमेंट चल रहे हैं। दैट्स द पॉइंट। ओके। अच्छा, तो अब हम जब संतोष भाई, जब हम ये ब्लैंकेट स्टेटमेंट देंगे ना कि जब भी रिलीजन और ह्यूमन राइट्स के दरमियान मुकाबला होगा, मैं तो ह्यूमन राइट्स के साथ हूं। तो देखिए, मैंने आपको 2 मिसालें दे दी जिसमें आप ह्यूमन राइट्स के साथ नहीं है। हाँ, देखिए आपने मिसालें दी, ठीक है, वो आपने जो है ना बहुत रेयर मिसालें दी सर। मतलब एक चीज है, मुहिम चल रही है, बताता हूं सर। मैं ये कहता हूं संतोष जी ठीक है, आपको पता है आप जिसको रेयर कह रहे हैं ना, जो एलजीबीटी और सेम से होमोसेक्सुअलिटी है, वो आज से 50 साल पहले इससे भी ज्यादा रेयर था, जितना बिस्ट्रेटी और इंसेस्ट है, वो इससे भी ज्यादा। बल्कि आप जाके खुद 1970s के अंदर ये जो हम यूएसए यूके वगैरह है, उनके ज्यादातर जो डॉक्टर्स थे, उनका ये कहना था कि ये एक जहनी बीमारी है। 1970s तक जो है वो इसको बीमारी मानते थे, होमोसेक्सुअलिटी को, और आज वो राइट हो गया है। तो ये तो बहुत, यानी कि बिस्टिलिटी और इंसेस्ट जो है वो तो बहुत कॉमन है होमोसेक्सुअलिटी के बनिस्बत पिछले 50 साल से। तो ये रेयर नहीं है। आप ऐसे समाज में रह रहे हैं आसपास, जो समाज मजहब को बड़ा मानता है ह्यूमन राइट से, इसलिए आपको ये रेयर दिखता है। ये एलजीबीटी की वजह से रेयर दिखता है आपको। वो रेयर नहीं है, एलजीबीटी का बोल रहा है, मैं बोलता हूं एलजीबीटी का जो बात है ना, वो रेयर नहीं है, वो अभी कॉमन हो चुका है, ठीक है। पर ये जो दो बातें जो नहीं, वो आज कॉमन हुआ है ना भाई, वो आज कॉमन हुआ ना। वो इंडिया में आज भी कॉमन नहीं है, वो इंडिया में आज भी कॉमन नहीं है। हाँ, ये बात भी सही है, इंडिया में भी आज कॉमन नहीं है। लेकिन चलो, अगर हम वर्ल्ड को देख लें, यूरोप को देख लें, तो यूरोप में तो आज कॉमन हुआ है। आज से 50 साल आप पीछे चले जाएं तो जो बिस्टियलिटी और इंसेस्ट की सूरत हाल है, वही होमोसेक्सुअलिटी की थी। उस वक्त तो इसको मेंटल इलनेस माना जा रहा था। आपको पता है DSM-1 इस वक्त DSM-5 का 5th एडिशन है साइकोलॉजी का, जो पूरे अमेरिका के अंदर पढ़ाई जाती है, आपको पता है। तो ये जो DSM है, ये साइकोलॉजी का जो है वो ऐसा है जैसे हमारे यहाँ कुरान, तो साइकोलॉजी का कुरान जो है वो DSM है। उसके जो 1st एडिशन से लेकर 3rd एडिशन तक के होमोसेक्सुअलिटी को मेंटल इलनेस माना गया है। 4th एडिशन में उसको ठीक किया गया, इन लोगों के मुकाबले में, इन लोगों के एतबार से, हमारे एतबार से तो गलत किया, इन लोगों के एतबार से ठीक किया कि अब उसको जो है मेंटल इलनेस नहीं माना। तो ये तो रेयर था, अब जाकर कॉमन हुआ। इसी तरीके से कल को बिस्टियलिटी कॉमन हो जाएगी। आपकी बात भी मैं, अच्छा, अब मुझे बताइए, मुझे एक बात बताइए संतोष साहब, कि होमोसेक्सुअलिटी का साइंटिफिक रीजन बता दीजिए, साइंटिफिक जस्टिफिकेशन। साइंटिफिक जस्टिफिकेशन मतलब वो
बॉर्न होते हैं या फिर जो ऐसे माहौल में पढ़ते हैं, वो एक मुझे एक लगता है कि मेरे हिसाब से एक तो वो उनका माहौल और वो जब मतलब 13 What do you mean आपको लगता है? मैं पूछ रहा हूँ साइंटिफिक जस्टिफिकेशन। आपको लगता है साइंटिफिक जस्टिफिकेशन नहीं है? नहीं, साइंटिफिक आवाज आ रही है, बोलिए। आ रही है आवाज, बराबर आ रही है। नहीं, मेरे इधर से ट्रक जा रहा था, इसके लिए म्यूट कर लिया मैंने। हाँ, तो क्या बोला आपने कि मुझे जो लगता है वो साइंटिफिक जस्ट, आप बता दीजिए सर। मैं मेरे हिसाब से मैं बताता हूँ, उसके बाद आप बता दीजिए साइंटिफिक जो भी है आपको। नहीं, मैं तो उसको गलत कह रहा हूँ। आपके नजदीक आप होमोसेक्सुअलिटी को जस्टिफाई कर रहे हैं, तो उसकी कोई ना कोई बुनियाद तो होगी ना, कोई साइंसी बुनियाद है उसकी, कोई साइंटिफिक जस्टिफिकेशन है। तो इसमें दो चीजें कहूंगा मैं, ठीक है। साइंटिफिक चीज है ना सर, मुझे नहीं पता, पर मुझे जो लगता है ना वो मैं आपको बता दूं, उसके ऊपर आप फिर आर्ग्यू करिए, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है एक तो माहौल इसके लिए जिम्मेदार होता है, एक हो सकता है जिम्मेदार। जैसे मैं अगर फैशन डिजाइनर देखता हूँ ना मेल, तो मेरे को 90-95% आपको पता होगा फैशन डिजाइनर जो है वो है होमोसेक्सुअल, आप बोल सकते हो उन्हें, ठीक है। वो एक चीज है, वो माहौल वैसा होगा कि मुझे, मैं अगर ठीक होगा, अगर मैं होमोसेक्सुअल नहीं हूँ, पर मैं अगर 20 साल में, अगर 15 साल में, 17 साल में अगर मैं वो करियर चूज कर रहा हूँ, वहां से मुझे वैसी सराउंडिंग मिली, तो शायद मैं होमोसेक्सुअल बन सकता हूँ, शायद, अगर सराउंडिंग के हिसाब से। पहली चीज। दूसरी चीज कि वो होमोसेक्सुअल बने ना बने, उससे मतलब सोसाइटी पे मतलब, हाँ चले ठीक है, मैं इसी को ओके फाइन। आप ये कहे होमोसेक्सुअल बने या नहीं बने, सोसाइटी पे क्या फर्क पड़ता है? मैं आपसे मतलब मैं रुक जाइए, हाँ आपको हार्म नहीं कर रहा है, तो चलिए मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। सवाल ये है कि एक आदमी 4 औरतों से शादी कर लेता है और 4-5 बिल्कुल एकदम खुश हैं, इससे किसी को नुकसान नहीं हो रहा है, आप इससे एग्री करेंगे? 100%। ओके, वेरी गुड, वेल सेड। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अगर आप ये कह रहे हैं, कल आसिम भाई आपने बहुत जबरदस्त आर्गुमेंट दिया था और मैं उसी को बारो कर रहा हूँ, सॉरी नहीं बल्कि अच्छी बात है उसको बारो कर रहा हूँ। वो ये है ये बताइए कि भाई होमोसेक्सुअलिटी को आपने जस्टिफाई किया साइंटिफिक बुनियाद पर नहीं, बल्कि सोशल कंस्ट्रक्ट की बुनियाद पर आपने उसको कहा कि नहीं, चूंकि सोसाइटी में उसको सही समझा जा रहा है, लिहाजा हम उसको सही मानेंगे। मान लीजिए आप अगर 1000 साल पीछे चले जाएं, 2000 साल पीछे चले जाएं, और वहां सोसाइटी में रेप को सही समझा जा रहा हो, तो क्या आप उसको जस्टिफाई करेंगे? नहीं। क्यों? अभी तो आपने कहा कि सोसाइटी में अगर किसी चीज को सही समझा जा रहा हो, मैं उसको सही मानूंगा। देखिए बताता हूँ मैं आपको। एक कहना है कि जो माहौल रहता है ना उस टाइम का, अगर उस टाइम पे मान चाइल्ड मैरिजेस अलाउड थी, ठीक है, मतलब आप इंडिया में बात कर लीजिए 200 साल पहले मान लीजिए चाइल्ड मैरिजेस, और वो होती थी 2 चाइल्ड के बीच में, ठीक है, मतलब उसमें एज डिफरेंस ज्यादा नहीं होता था। ओके, वो एक हो सकता, हाँ। तो अगर मुझे बताइए, अच्छा, तो अगर माहौल ये हो कि दोनों में एज डिफरेंस ज्यादा हो और माहौल इसका हो, उसमें क्या प्रॉब्लम है फिर? नहीं, उसमें वो टाइम पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर आज के देखेंगे ना, तो वो लगेगा। वेरी गुड, तो ठीक है, उस टाइम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो क्या हम अपने टाइम के एतबार से उस टाइम को जज कर सकते हैं? क्योंकि उस टाइम में तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उन्हें क्या पता कि आगे क्या होगा। देखिए सर, चीजें ना अभी देखिए, पहले जो हम जैसे रहते थे, हम इवॉल्व हो रहे हैं, मतलब एक सोसाइटी अच्छी बन रही है। ओके फाइन। मैं देखिए आपकी जो बात है ना, मैं उसी को लेकर चल रहा हूँ। आपने कहा उस टाइम में चाइल्ड मैरिज ठीक थी, मैं ये कह रहा हूं कि उस टाइम में चाइल्ड मैरिज ही नहीं बल्कि अडल्ट वर्सेस चाइल्ड मैरिज भी ठीक थी। तो क्या आप आज के दौर में उस मैरिज को जो पहले हुई थी, आज से 2000 साल पहले, 1000 साल पहले, एक बड़े और छोटे के दरमियान, छोटी नहीं बच्ची के दरमियान, आप उसको गलत मानते हैं या ठीक मानते हैं? जी, मैं आज के दौर में, अगर आज के कॉन्टेक्स्ट में लेके चलूं, आज के नहीं, उस वक्त के कॉन्टेक्स्ट में, आज के दौर में तो हम उसको जज ही नहीं कर सकते ना। ओके देखिए, मुझे प्लीज अभी बोलने दीजिए थोड़ा। देखिए, अगर मैं एक माहौल में मैं अगर बड़ा हूँ, ठीक है, अगर मान लीजिए मैं अगर इजराइल में जो है मैं पैदा हुआ, ठीक है, और मैं इजराइल, तो मैं यही सोचूंगा ना कि जो बाकी के जो सराउंडिंग देश है वो गलत है, ठीक है, तो उसी इसमें चलूंगा। अगर आपके हिसाब से वो लोग गलत है, पर उनके हिसाब से आप गलत है। अगर सराउंडिंग वही उस बंदा, अगर मान लो अगर मैं होता पाकिस्तान में पैदा होता, इंडिया में होता, मुस्लिम घराने में, तो मैं ये कहता कि भैया ये जो है ना वो हमारा है, ये पैलेस्टाइन है, ठीक है, तो जो जिसमें ग्रो अप करेगा ना, वो उसकी आइडियोलॉजी वैसी होगी। वो मैं बोल रहा हूँ सर आपको। अब मैं आपको इसका जवाब दे देता हूँ, आपकी बात मैंने सुनी। आप इजराइल और मिडिल ईस्ट की बात कर रहे हैं, ये दोनों एक ही दौर में हैं। इजराइली ये नहीं कह रहे हैं कि मिडिल ईस्ट ने जो 5000 साल पहले किया था हम उससे डिसएग्री करते हैं, बहुत खराब किया था। वो तो आज की बात कर रहे हैं ना, हम बात कर रहे हैं पास्ट की। नहीं, आपने गलत एग्जांपल दी ना।
मैं आपको ये उससे बेहतर एग्जांपल देता हूं। राम जी ने सीता जी से शादी की। सीता जी की उम्र आपके रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में से बहुत से स्क्रिप्चर्स के मुताबिक 6 साल थी, ठीक है। हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी आर ओके विद दैट। क्यों? राम जी कितने साल के थे सर? वो जितने भी साल के थे। बहरहाल सीता जी 6 साल की थी, और 6 साल में सीता जी की देखी की सर। सुन लीजिए 6 साल में सीता जी का कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज हो गया था, ये फर्क है। लेकिन मुझे आप ये कहते मुझसे, आप राम जी की उम्र या जो भी है आप उस वक्त पूछते मुझसे, जबकि मुझे इस मैरिज पर कोई एतराज हो रहा होता। मुझे तो इस मैरिज पर कोई एतराज ही नहीं है। क्यों? इसलिए कि उस जमाने में ये चीज नॉर्मल थी। जब भी राम जी होंगे, वो जो सा भी जमाना होगा। तो जिस तरीके से हम राम जी की सीता जी से शादी को जस्टिफाई करते हैं और ये कहते हैं कि वो उस जमाने में नॉर्मल था और हमें हक नहीं है कि हम उसको जज करें, यही हम आपसे भी चाहते हैं कि 1400 साल पहले जो शादी हुई थी आप उसको जज न करें, चूंकि उस जमाने में वो चीज नॉर्मल थी, अगरचे आज वो नॉर्मल नहीं है। और आप खुद ये कह रहे हैं कि जो चीज मुआशरे में नॉर्मल होती है उसको दुरुस्त मान लेना चाहिए, और सोशल कंस्ट्रक्ट को आप बुनियाद बनाकर चल रहे हैं। तो सोशल कंस्ट्रक्ट, आज के सोशल कंस्ट्रक्ट को आप जज कैसे बना सकते हैं 1400 साल के सोशल कंस्ट्रक्ट के खिलाफ? तो गोया कि आप रिलीजन से ऊपर हैं, आप ज्यादा बड़ी अथॉरिटी हैं, रिलीजन में जो लिखा हुआ है आप जज करेंगे। हाँ सर, मेरे जैसे आपको लाखों मिल जाएंगे ये चीज को एग्री करने वाले। ठीक है, तो आप इस चीज को तस्लीम किया करें, आप इस चीज को हर जगह जाकर तस्लीम किया करें कि हम सनातनी जरूर हैं, लेकिन हम एक्चुअली अथॉरिटी हैं। सनातनी किताबों में गलतियां हो सकती हैं, ये आप तस्लीम किया करें। फिर आप डिफेंड ना किया करें महाभारत को और जनाब मनुस्मृति को और वेदास को डिफेंड ना किया करें, क्योंकि आप खुद मानकर चल रहे हैं कि उनमें गलतियां हैं। दरअसल एक तहरीक चली आज से कुछ तकरीबन 400-500 साल पहले। इस तहरीक का नाम है ह्यूमनिज्म, और ह्यूमनिज्म का जो आइडिया है वो यही है कि इंसानियत सबसे पहले, और हमारी जिंदगी में सुपरनेचुरल ताकत का यानी माफौकल फितरत ताकत का कोई वजूद नहीं है। हम अपनी जिंदगी में हमें क्या करना है और क्या नहीं करना ये खुद तय करेंगे। ये कोई माफौकल फितरत ताकत हमें डिक्टेट नहीं करेगी कि हमें क्या करना चाहिए। ये ह्यूमनिज्म का खुलासा है। तो जो लोग ये कहते हैं कि इंसानियत सबसे पहले, वो किसी न किसी अंदाज में, चाहे जानबूझकर या बगैर जाने अनजाने, वो ह्यूमनिज्म से मुतासिर होते हैं। तो मैं ये कहता हूं कि इस्लाम के बगैर इंसानियत का तसव्वुर ही नहीं है। यानी जो इंसानियत है वो इस्लाम बताएगा कि ये इंसानियत है, इस्लाम बताएगा कि ये इंसानियत नहीं है। हमारा जो पैमाना और मेयार है वो इस्लाम है, वो इंसानियत नहीं है। हम इंसानियत को इस्लाम की रोशनी में समझेंगे, इस्लाम को इंसानियत की रोशनी में नहीं समझेंगे।